तो बच्चों हम कक्षा 5 की हिंदी पढ़ने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान देना, कोई नई चीज अगर अपन शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत अच्छी होना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में सीधे हिंदी आ जाना चाहिए कि हम हिंदी शुरू कर रहे हैं, कक्षा 5 की हिंदी। तो कक्षा 5 की हिंदी में आप लोगों को बहुत सारे शब्दार्थ मिलेंगे, शब्दों के अर्थ। अगर आपको शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से आते हैं तो आपको हिंदी समझना, पढ़ना, लिखना और वाक्यों को समझना बिल्कुल कठिन नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आपको शब्दार्थ ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शब्दार्थ आने चाहिए। अगर आप शब्दार्थों में कमी करेंगे तो आपको वाक्य समझ में नहीं आएगा, वाक्य समझ में नहीं आएगा तो गद्यांश समझ में नहीं आएगा, और गद्यांश समझ में नहीं आएगा तो प्रश्नोत्तर देना कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली आवश्यकता है आपको शब्दों के अर्थ समझना, ठीक। चलो देखो बेटे, ध्यान से सुनना। इसमें इस पुष्प की अभिलाषा जो पाठ 1 है, पुष्प माने होता है फूल। पुष्प माने क्या क्या होता है? फूल, कुसुम, पुष्प, प्रफुल्ल, और प्रसून, ये आपके फूल के पर्यायवाची। उसके बाद अभिलाषा माने क्या होता है? अभिलाषा माने इच्छा, आशा, चाह। क्या होता है? चाह, रुचि, लगाव, ये आपके क्या है? अभिलाषा कहलाते, ठीक है। तो यानी पुष्प की क्या रुचि है, क्या लगाव है, क्या चाह है। चाह माने चाहत, क्या चाह है, क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, तो ठीक है। आशा, अभिलाषा। तो आप सोचें कि पुष्प, ये माखनलाल चतुर्वेदी, ये कविता किसने लिखी? इसके लेखक कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। किसने लिखी है? माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी होशंगाबाद के बावई गांव के थे। उस बावई गांव को अब माखन लाल गांव या माखन गांव नाम रख दिया गया, क्योंकि कवि जो ऐसा अच्छा हो जिसका नाम देश में हो, तो जहाँ का है वो जहाँ के हैं, इसलिए उस गांव का नाम बदल के माखन गांव कर दिया गया। नाम बदल सकते हैं ना। तो सुने, इस कविता में आपको देश प्रेम की भावना पढ़ने को मिलेगी। कौन सी भावना? देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति, त्याग। त्याग की आपको परिभाषा बताई जाएगी। बलिदान की, बलिदान क्या है, त्याग क्या है, ठीक है। किसी भी वस्तु को बिना संकोच के किसी दूसरे को दे देना त्याग कहलाता है, ठीक है। बिना संकोच के या बिना घबराए या बिना डरे या बिना आपके लोभ किए, बिना लोभ किए किसी को दे देना त्याग कहलाता है, दान कहलाता है। तो देश प्रेम आप देखेंगे, त्याग देखेंगे, बलिदान की भावना देखेंगे। और इस कविता में आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए संदर्भ सहित भावार्थ। संदर्भ माने जी कविता की जो लाइनें हैं किससे ली गई हैं, कहां से ली गई है, कविताओं का कहां से उठाया गया है। इस कविता को, इस लाइन, इन पंक्तियों को किस कविता से लिखा गया है, किसने लिखा है, ठीक है। इन कविता में क्या अर्थ दिया है। तो संदर्भ माने होता है संबंधित, और भावार्थ माने होता है कविता के अंदर क्या भावना का अर्थ छुपा हुआ है, किस कौन सी भावनाएं छुपी हुई हैं, भावार्थ, ठीक है। कविता के अंदर है, कविता की लाइन में उसका क्या अर्थ निकल रहा है या क्या उसके भाव निकल रहे हैं, वो आपको बताना आना चाहिए, ठीक। तो इसमें ये भी सीखेंगे। पाठ के अंत में आप पर्यायवाची शब्दों को सीखेंगे। कौन से शब्द? पर्यायवाची, जो आपको कक्षा 4 में आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि पर्यायवाची वे शब्द कहलाते हैं जिनका
अर्थ समान होता है, जिनका अर्थ समान होता है, इन्हीं को पर्यायवाची, इन्हीं को मायने, इन्हीं को शब्दार्थ समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को कौन से शब्द कहते हैं? समानार्थी, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे ये पुष्प के क्या है? सभी समानार्थी शब्द ही तो हैं। ये क्या है? पुष्प के सभी पर्यायवाची शब्द ही तो हैं। अभिलाषा के ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द ही तो हैं। इप्सा भी होता है, इप्सा, इप्सा माने अभिलाषा, ठीक है। आकांक्षा भी होती है, आकांक्षा, आकांक्षा, ठीक है। लालसा भी होती है, लालसा, लालसा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं चार। तो सुने, इन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब शुद्ध वर्तनी का अभ्यास करना है। जैसे आप लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, उसमें आपको अशुद्ध शब्द अगर पढ़ लेंगे तो आपको उसका अर्थ सही से समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर सही से अर्थ को समझना होता है तो शब्द का शुद्ध अर्थ आना चाहिए, शुद्ध वर्तनी प्रयोग करना आनी चाहिए। उसके बाद इसमें संज्ञा क्रिया की पहचान भी सीखेंगे। और कौन सी चीज सीखेंगे? संज्ञा। तो आप लोगों को कक्षा 4 में बताया था कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बाद मैंने अंत में एक जगह कहीं पर क्रिया भी बताया था। क्रिया वे शब्द कहलाते हैं जिनसे हमें किसी कार्य का या किसी घटना का या किसी के होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। समझ में आया? क्या कहते हैं? क्रिया। अब सुने इसको एक बगल से देखो, इसमें चित्र आपको दिख रहे हैं। एक मिसाइल लिए जा रहा है आदमी, आगे बढ़ रहा है, एक झंडा लिए हुए, अपना तिरंगा लिए हुए, और उसके पीछे जय भारत, भारत माता की, वंदे मातरम, विभिन्न प्रकार के नारे लगाते हुए बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़े जा रहे हैं। चित्र में अपन को समझ में आ रहा ना कुछ। और जो फूल हैं, ये फूल उनके रास्ते में गिरना चाहते हैं, ठीक है। देखो, चार मतलब फूल क्या है? और जो वीर हैं, देशभक्त हैं, जो अपना मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने जा रहे हैं, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी बलि लगाने जा रहे हैं, जान न्यौछावर करने जा रहे हैं, उन्हीं के रास्ते में फूल गिरना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक फूल ना तो देवों के सिर पे नहीं चढ़ना चाहते हैं, एक मरा हुआ आदमी आपको दिख रहा होगा ऐसी, तो ना ही वह किसी के सिरों पे गिरना चाहता है, और एक चोटी दिख रही होगी आपको, बालों की चोटी, देव कन्या की चोटी में भी फूल गुथना नहीं चाहता है या उनकी मालाओं में पिरोना नहीं चाहता है। तो अगर आप इस चित्र को देख करके अगर आप सेंस लगाएंगे, अर्थ लगाएंगे, तो पूरी कविता का अर्थ आपके सामने आ गया ना। अब देखो, जे उसने भाषा में जो चित्र को देख के इतना समझ में आ गया, तब पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाए। सुनिए, चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरवाला माने होता है देव कन्याएं, सुंदर सुंदर कन्याएं। सुरवाला, सुर माने देव और बाला माने, देखो बाल माने लड़का और बाला माने लड़की, ठीक है। तो देवताओं की लड़कियां यानी देव कन्या, तो देव कन्या यानी देवताओं की पुत्री यानी देव कन्या। तो देखो ये कह रहा है, पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी चाह नहीं है, मेरी अभिलाषा नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, मेरी इप्सा नहीं है, मेरी आकांक्षा नहीं है कि मैं सुरवाला यानी देव कन्याओं के मालाओं में या गहनों में गूंथा जाऊं। मैं नहीं चाहता कि देवताओं की कन्याओं के गहनों में मुझे पिरोया जाए। गूंथना माने पिरोया जाए, माला में पिरोया जाए। चाहे नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। और फिर कह रहा है कि मेरी चाह नहीं है, मेरी लालसा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमियों की मालाओं में गूंथा जाऊं या पिरोया जाऊं या बांधा जाऊं। बिंद माने बांधना। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रेमियों की मालाओं में या प्रेमियों के गहनों में मुझे बांधा जाए, ठीक है। चाहे नहीं मैं सम्राटों के श्रम पर, सब माना जानते हो मरे हुए शरीर, मृत शरीर पर, तो
पुष्प कहता है कि मैं राजा महाराजाओं के सबों पर मृत शरीर पर नहीं फेंकना चाहता हूँ, ना ही डलना चाहता हूँ, पर हे हरि डाला जाऊं। देखो, चाहे नहीं मैं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, मतलब भगवान से पुष्प अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि मैं सम्राटों के सिर पर या सम्राटों के सब पर, सम्मान मृत शरीर पर नहीं डलना चाहता हूँ। चाहे नहीं मैं देवों के सर पर, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे देवताओं के सर पर, देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाया जाए, डाला जाए। और मैं अपनी इच्छा से यह भी नहीं चाहता हूँ कि आप सोचें कि मेरे अंदर मतलब देवताओं के सर पर नहीं चढ़ना चाहता है, सम्राटों के सिरों में नहीं डलना चाहता है, प्रेमी मालाओं में नहीं गुथना चाहता है, सुरमाला की कन्याओं के गहनों में नहीं गुथना चाहता है, तो इतने जगह स्थान पे नहीं जाना चाहता। तो आप लोग ये मत समझो कि मैं अपने भाग पे इठला रहा हूं। बताओ, भगवान के सर पे भी नहीं फूल चढ़ना चाहता, तो फूल ये कह रहा है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं इतना अपने भाग पे इठला रहा हूँ, मैं अपने भाग पर इतलाना या घमंड करना या गर्व करना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे तो देवों के सिर पे मत डालो, सम्राटों के सिरों पर मत चढ़ाओ, देव कन्याओं के गहनों में मत पिरोया जाए, और प्रेमी की मालाओं में मुझे नहीं बांधा जाए। मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है कि मुझे तोड़ देना बनवाली। फूल कहता है अपनी आत्मकथा के रूप में, हे बनवाली तू मुझे तोड़ देना और उस पथ में, उस रास्ते में फेंक देना। पथ माने रास्ता, राह, मार्ग, पथ माने रास्ता, राह, मार्ग। हे बनवाली तू मुझे तोड़कर, बनवाली माने बाग बगीचा की देख रेख करने वाला, ठीक है, बनवाली कहलाता है। तो वो कह रहा है कि हे बनवाली तू मुझे तोड़कर उस रास्ते में, उस मार्ग में, उस पथ पर फेंक देना जिस पथ से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा करने के लिए, मातृभूमि को स्वतंत्रता देने के लिए, मातृभूमि को आजादी दिलवाने के लिए जो वीर स्वतंत्रता सेनानी अपने सर को चढ़ाने जा रहे हैं, अपनी बलिदान देने जा रहे हैं, अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहे हैं, उस पथ पर तुम मुझे फेंक दो। मैं उनके पैरों तले कुचलना ही चाहता हूँ। तो इससे क्या पता चला? इससे यह पता चल रहा है कि फूल ना तो देव कन्याओं के गहनों में गुथना चाहता है, ना ही प्रेमी मालाओं में बंधना चाहता है, ना ही सम्राटों के सरों पर चढ़ना चाहता है, ना ही देवों के सिर पर चढ़ करके इतराने का अर्थ गर्व नहीं करना चाहता है। वह तो बनवाली से यह इच्छा कर रहा है, देशभक्ति है ना इसमें, देशभक्ति पता चल रहा है कि वह देश की सेवा करने वालों के पैरे तले को चलना चाहता है। इसका मतलब फूल के अंदर भी देश भावना भरी हुई है, तभी तो उसकी ऐसी इच्छा है। अगर फूल कहता कि मुझे देवों के सर पर चढ़ाया जाए तो उसके तो प्रति भक्ति भावना हो जाती, कौन सी? भगवान भक्ति भावना हो जाती, ठीक है। अगर सर्वों पर चढ़ना चाहता तो फिर सम्राटों के प्रति भक्ति भावना हो जाती, लेकिन वो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहता है। वो तो मात्र उस रास्ते में फेंकना चाहता है जिस रास्ते से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, भारत भूमि, भारत माता की रक्षा करने के लिए जो वीर स्वतंत्रता सेनानी अपना शीश या अपनी बलि या अपना प्राण न्यौछावर करने जा रहे हों। आया समझ में? न्यौछावर माने दान, मतलब चढ़ाने देना, प्राण न्यौछावर माने बलिदान देना, प्राण न्यौछावर माने बलिदान देने वालों के रास्ते में गिरना चाहता है। ठीक है, यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। समझ में आई? फिर से देख लो, चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। इस लाइन का सीधा सीधा अर्थ है कि फूल कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में, देव कन्याओं की मालाओं में मुझे गूंथा जाए, यानी पिरोया जाए। दूसरी लाइन है, चाहे नहीं मैं प्रेमी माला की बिलकारी को ललचाऊं। सीधा सीधा अर्थ है कि फूल कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं किसी प्रेमी मालाओं के गहने में बांधा जाऊं। तीसरी लाइन का अर्थ क्या है? चाहे नहीं सम्राटों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं। मतलब कहता है कि फूल कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मुझे भगवान या ईश्वर
सम्राटों के सिरों पर डाले। ये कोई भी व्यक्ति मुझे भगवान रूपी सम्राट सिरों के ऊपर डाले, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। और कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है, चौथी लाइन में कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मुझे देवों के सर पर चढ़ाया जाए। और इस भावना से आप लोग ये ना समझें कि मैं अपने भाग पे इटला रहा हूं, मैं देवों के सर पर ना चढ़ने से इटला नहीं रहा हूं। मैं तो यह इच्छा जाहिर करना चाहता हूं कि इनसे ज्यादा मुझे प्यार देशवासियों से है जो देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो अगली पंक्ति में क्या कह रहा है फूल, हे बनवाली तू मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना, उस रास्ते में गिरा देना, या उस रास्ते में बिछा देना जिस रास्ते से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राण लगाने के लिए, अपनी जान लगाने के लिए जा रहे। अब आ गया समझ? अब भी नहीं आया? तो फूलों से पता चल गया कि उसकी अभिलाषा क्या कह रही है। देशभक्ति भावना है, त्याग की भावना है। तो इसमें देखो चित्र में भी वही चीजें दिख रही है। आप पक्का चित्र में कितना बनाने वाले चित्र ने कितनी अकल लगाई होगी, दिख रहा ना? जो जो उस कविता में लिखा उनको चित्र को देख लो, वही चीज मिल रही है। आगे देखिए, कवि परिचय। जब देखो कोई भी कविता लिखता है तो कवि जब महान होगा, उसके विचार अच्छे होंगे, सोच अच्छी होगी, देश प्रेम की भावना होगी, त्याग की भावना होगी, तभी तो उसने फूलों के जरिए अपनी भावनाओं को देश प्रेम के प्रति जोड़ दिया है। ठीक है, तो वो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो कवि परिचय, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889। समझ में आया? पक्का? माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल, याद रखना, 1889। किस जिले में? मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में और बाबई गांव में। कौन से में? बाबई गांव। समझ में आया? बाबई नामक स्थान पर हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी ने जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कविता भी पिछले चैप्टर में कि पंजाब जिनने केसरी पत्रिका के माध्यम से जनता तक, अपने भारत देश के स्वतंत्रता के लिए जनता तक संदेश पहुंचाया। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपने विचारों को केसरी पत्रिका में छाप करके देश प्रेमियों तक अपने विचारों को भेजा था। उसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी ने भी एक प्रभा पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? प्रभा। प्रभा पत्रिका। और एक थी कर्मवीर, जो कर्म करने में वीर हो। ठीक है, कर्मवीर। तो ऐसी पत्रिका, 2 पत्रिकाओं का इनने संपादन किया। संपादन माने अपने विचारों को लिख लिख करके छपाई की और छाप करके जनता तक अपने विचारों को भेजा। तो आपकी रचनाओं में कृष्णार्जुन युद्ध, इनने और भी कई रचनाएं लिखी हैं। रचनाओं में सबसे पहले कौन सी रचना है इनकी? कृष्णार्जुन युद्ध। कौन कौन सी? कृष्णार्जुन युद्ध। नहीं आया समझ में ये कैसा युद्ध? जब महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का गीता में जो सार लिखा गया है, जब महाभारत हुई कौरव पांडवों के बीच, तो अर्जुन बोले कि हे स्वामी, हे पार्थ, हे कृष्ण, हे वसुसूदन, मैं अपने सगे रिश्तेदार संबंधियों को, चाचा गुरुओं को कैसे मार सकता हूं? मैं उन्हें नहीं मार सकता हूं, मुझसे यह काम नहीं होगा। तो इसके पीछे कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया। यही युद्ध कृष्णार्जुन युद्ध कहा जाता है। तो इसके आधार पर उन्होंने एक रचना लिखी है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, गीता का सार हुआ है, उसे कृष्णार्जुन कहते हैं। हिम क्रीटनी, हिम माने बर्फ और क्रीटनी माने होता है बर्फ से संबंधित, जहां पर पेड़, बहुत सारे पेड़
हिमालय के बारे में इन्होंने जो रचना की है हेमक्रीटनी ने, तो उसकी सुंदरता का वर्णन या बखान किया गया है। एक है साहित्य देवता, यानी साहित्य की रचना का देवता। कौन सी दूसरी है आपकी? हेमक्रीटनी, याद रखना पड़ेगी जी, हेमक्रीटनी। और तीसरी है साहित्य देवता। साहित्य माने जानते हैं? साहित्य माने क्या होता है बताओ? जो हम हिंदी में कहानी पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की जो चीजें पढ़ते हैं जिनसे हमारे संस्कार सुधरते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, ठीक है, उसी को साहित्य कहते हैं। हिंदी में जो चीजों से हमें शिक्षा मिलती है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनसे संस्कार सुधारे जाते हैं, जैसे नाटक, कविताएं, कहानियां, ठीक है, कथाएं, जो सब ज्ञान मिलता है वो हम उसको कहते हैं साहित्य। तो साहित्य का देवता यानी साहित्य को लिखने वाला, साहित्य को लिखने वाला कैसा होना चाहिए, यह माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य देवता में अपनी रचना के माध्यम से बताया। एक हिम तरंगिणी, हिम माने होता है बर्फ और तरंगिणी माने होता है नदी, बर्फ की नदी। बर्फ की नदी का भी इनने बहुत अच्छे तरीके से रचना की है, वर्णन किया है। उसका नाम क्या है? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी, हिम माने होता है बर्फ, तरंगिणी माने नदी, जिसे इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। ऐसी नदी जो बर्फों से, पहाड़ों से बर्फ खिसक करके आ रही हो, तो बर्फ धीरे धीरे चल रही हो, उस नदी को हम हिम नदी कहते हैं, इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। तो हिम तरंगिणी की भी इनने रचना की है। और युग चरण, युग माने होता है 12 वर्ष का समय, और चरण माने होता है, चरण माने तो होता है एक भाग या पैर, युग के पैर यानी समय के पैर, ठीक है। समय के बारे में इन्होंने उस चरण के बारे में लिखा है। और समर्पण, समर्पण आप जानते हैं? समर्पण, समर्पण माने होता है किसी दूसरे को कोई चीज अर्पित कर देना, अर्पित माने दान दे देना, समर्पण कहलाता है। अगर अपने आप को भी आपने किसी के हवाले कर दिया तो वो आत्मसमर्पण कहलाता है। अपने आप को किसी, जैसे आप लोग मान लीजिए जो आतंकवादी होते हैं, अगर उनको सूचना दे दी जाती है कि आप लोग अपने हथियार डाल दीजिए और आपने बहुत कुछ कर दिया है, बहुत गलती की है, आपको जान से मारा जा सकता है, तो अगर जो आतंकवादी होते हुए चाहते हैं कि हम मरना नहीं चाहते हैं, तो हथियार डाल देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं और पुलिस के साथ चले जाते हैं। तो उसे बोलते हैं आत्मसमर्पण। क्या बोलते हैं? आत्मसमर्पण। तो स्वयं का समर्पण करना आत्मसमर्पण कहलाता है। किसी वस्तु का समर्पण कर रहे हैं तो वस्तु समर्पण कह रहे हैं, मतलब वस्तु को दे देना। तो समर्पण माने किसी चीज को दान दे देना, समर्पण। तो समर्पण भी इनने एक रचना रची। उसके बाद बोध प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। सुरबाला माने क्या होता है? देव कन्या। मैंने पहले भी आप लोगों को जो बता दिए हैं कि सुरबाला माने होता है देव कन्या। समझ में आया? सुरबाला माने, सुर माने देवता और बाला माने कन्या, तो क्या हो जाएगा? देव कन्या। समझ में आ गया? उसके बाद पथ, पथ माने क्या होता है? रास्ता, राह, मार्ग, राह, मार्ग। समझ में आया? इतनी चीजें होती हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ हाँ जी, वो चली गई, पता नहीं, मैं तो आ गया था 9 बजे। हाँ हाँ, तो भेजा ना उसको, आ तो गया, आ गया बैठा है क्लास में। नहीं, मैं तो आऊँगा ही, कहीं भी रहूँ 9 बजे तो उपस्थित हो ही जाता हूँ। सुने, सुरबाला माने देव कन्या, पथ माने रास्ता, राह, मार्ग,
और बिंद माने होता है बांधना पिरोना। बिंद माने बांधना या पिरोना। पिरोना नहीं जानते हैं आप लोग? अरे धागा में फूल को पिरो देते हैं ना। हाँ, सम्राट माने होता है राजा। क्या होता है? सम्राट माने राजा। नरेश, नरेश, नरेश माने भी राजा होता है। भूपति माने भी राजा होता है। इटलाना माने इतराना। इटलाना यानी इतराना, घमंड करना। ठीक है, इतराना, घमंड करना। ठीक है, गर्व करना। और शीश, शीश माने सर। शीश माने क्या होता है? सर, मस्तक। ठीक है, सब, सब माने होता है मृत शरीर। मृत माने मरा हुआ, मृत शरीर। ठीक है, समझ में आ गया? जिसको लाश बोलते हैं आप लोग। सुने, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला क्या है? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प में पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के इटलाने के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे वह पुष्प पे नहीं, देवों के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता है, तो यानी देवों के सिर पर चढ़ने से उसका सम्मान सबसे आगे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो ये चाहता है कि मेरा सम्मान इतना ना किया जाए कि मैं देवताओं से भी बढ़ के हो जाऊं। आई बात समझ? मैं देवताओं से भी बढ़ के हो जाऊं। तो वह सीधा सीधा कहता है कि देवों के सिर पर मैं नहीं चढ़ करके इटलाना या इतराना नहीं चाहता हूँ। तो कौन सा भाव व्यक्त होता है? इटलाने का या इतराने का भाव व्यक्त होता है। समझ में आ गया? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? भाव माने विचार, सोच प्रदर्शित होती है। तो देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प में इटलाने या इतराने का भाव व्यक्त होता है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न आपका है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो पुष्प वनमाली से यह प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, या कह रहा है कि हे वनमाली, तू मुझे तोड़कर उस रास्ते में गिरा देना, बिछा देना या फेंक देना जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि के लिए कई स्वतंत्रता सेनानी वीर अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहे हों, अपना बलिदान देने जा रहे हों। समझ में आएगा? यही कह रहा है। आगे देखिए, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? अपनी राष्ट्रीय भावना, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना इस प्रकार से व्यक्त करना चाहता है कि पुष्प ना तो सुरबालाओं के गहनों में घुसना चाहता, ना ही प्रेमी मालाओं के गहनों में बंधना चाहता, ना ही सम्राटों के शवों पर चढ़ना चाहता, ना ही देवों के सर पर चढ़ना चाहता। इतनी अच्छी अच्छी चीजों जगह वह नहीं जाना चाहता। उसके बावजूद भी वह देश के प्रेमियों, देश की भक्ति करने वालों के रास्ते में गिरना चाहता है। इससे ठीक है, और कुचलना चाहता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि फूल के अंदर जो भावना है वो राष्ट्रभक्ति की भावना है, देश प्रेम की भावना है। इसीलिए उसे देश प्रेम, जो देश पर या मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले राष्ट्रीय प्रेमी हैं, उनसे कुचलना चाहता है। समझ में आएगा? इससे यह पता चलता है कि फूल में भी, पुष्प में भी राष्ट्र प्रेम की भावना होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं आपको अगर अर्थ बता दूं तो भी आपको आ जाएगा।